नया यूजर बना लीजिए। देखिए आपको याद है मैंने बताया था कंपनी इंफॉर्मेशन पे कि हम इतने सारे लाइसेंस यूज कर सकते हैं फ्री में। ये देखिए सिस्टम एडमिन ऑलरेडी आप एक यूजर हैं, यहाँ पे आप जाओगे तो आप नेहा से आहूजा से एक लॉगिन कर लिए जिसमें से एक बचा हुआ है, दिख रहा है एक रिमेनिंग सिस्टम एडमिन, इसको सेल्सफोर्स एडमिन बोलते हैं। ठीक है। और बाकी सारे नॉर्मल है, इसको सारे परमिशन यूज करते हैं। ठीक है, तो लीड इसी में होता है, लीड इसी में होता है। लीड मैंने लीड अकाउंट बता दिया था कल ना, बता दिया था। हाँ ठीक है। तो आज मैं परमिशन चीज बताता हूँ कि परमिशन के कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी में लीड आता है और बाकी में लीड नहीं आता है। जब आपको मतलब जब काम करोगे ना प्रोजेक्ट पे, जो आपको कंपनियां देगी तो वो आपको सेल्सफोर्स एडमिन का ही देगा। नॉर्मल यूजर को, मान लो सेल्स वाले बंदे को आपको यही सब देना होगा असाइन करके। तो परमिशन कैसे असाइन करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सारे तो मैं एक आइडेंटिटी लेता हूँ, ज्यादा लाइसेंस है, लाइसेंस में 110 है लेकिन एक भी यूजेज नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं इसी का लाइसेंस लेता हूँ। ठीक है, चलिए उसके पास वाला आप विंडो खोलिएगा जो अभी मैंने यूजर क्लिक किया था, आप ओपन करना। ये आप यहाँ से अब न्यू यूजर करो सेलेक्ट। ठीक है, और यहाँ पूरी डिटेल आप डालो, यहाँ पूरी आप डिटेल डालो, अपने सिस्टर का या अपने ब्रदर हस्बैंड की भी नाम डाल सकते हो, योर चॉइस। और मेल आईडी आप सेम ही रखना। ठीक है, मेल आईडी आप सेम ही रखना है क्योंकि मेल आईडी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ यूजर नेम है ना हमेशा यूनिक होना चाहिए। आप यहाँ पे नेहा अवनीश मत लिखिएगा। ठीक है, @gmail.com हमेशा यूनिक होता है। आप वही जो सिस्टम एडमिन का यूजर नेम डालोगे तो एरर आएगा, एक भी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमेशा यूनिक नेम होता है ये चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लाइसेंस पे हम आते हैं, चलिए कोई नहीं। ये देखिए लाइसेंस मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी सिलेक्ट करते हैं। आप छोड़ दो माउस, छोड़ दिया। यहाँ देख मैं ये सब लाइसेंस है तो मैंने क्या किया, आइडेंटिटी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है। आइडेंटिटी आ गया, प्रोफाइल भी तो ये एक्टिव है। और ये सारे आपका ऑफलाइन यूजर, नॉलेज यूजर, ये सब मैं बताऊंगा जब हम कॉल करते हैं। ये बताता हूँ कि जैसे नहीं होता है, जैसे हम लोग कॉल करते हैं ना एजेंट को या एयरटेल आइडिया में, तो वो बताता है ना हिंदी के लिए हिंदी के, तो वही नॉलेज यूजर होता है वो सब के लिए। तो इस वाले सब में फीचर आपको बता देता हूँ, वो आपको लाइसेंस वाले में यूजर है, वो ही है फ्लो यूजर, सर्विस क्लाउड, साइट कंट्रीब्यूटर यूजर। ये मैं आपको साइट बताऊंगा तो वो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये तो उसी चीज का है ये। ठीक है, चलते हैं नीचे। ये सारे कोडिंग है कि डिबग ऑन कर देंगे तो डिबग मोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब आप कोडिंग है तो हम आपको वहां से बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको कंपनी से बताया कि जिसका यूजर का डालना है तो एड्रेस डाल सकती हैं, जैसे आपने उस दिन ट्रेल एड बनाया था ना, तो ये चीजें उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें एज ए मैंडेटरी कोई नहीं है। हम देखिए मैंने कंपनी इन्फॉर्मेशन डालने का एक फायदा हुआ ना कि बाय डिफॉल्ट आ जा रहा है ये। हाँ हाँ हाँ, याद है मैंने कंपनी इन्फॉर्मेशन डाला था एशिया पैसिफिक, कल परसों की बात है। हाँ हाँ, डाला था आपने। बाय डिफॉल्ट ही आ जाएगा जितने बार यूजर करोगे। नहीं तो आप जैसे वो सेल्सफोर्स का जब साइन अप किए थे तो वो था अमेरिका का था, तो जब भी करते तो वो अमेरिका का आता, लेकिन मैंने इंडिया का किया तो बाय डिफॉल्ट यही आएगा, जब भी आएगा यही बनेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने वही कर दिया था। ठीक है, सेव कर दिए तो आपको एक मेल आएगा। जैसे मैंने साइन अप किया था याद है सिस्टम एडमिन, उसी तरह आपको एक मेल आएगा, आप उसका एक पासवर्ड बना लीजिए मेल पे। ठीक है, आप इसको लॉग आउट कर लीजिए, एक मिनट इसको पहले लॉग आउट कर लीजिए। क्यों, इसके बिना नहीं होगा? नहीं, एक ब्राउजर पे दो सेल्सफोर्स नहीं खुल सकते हैं, ये याद कीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे मेल खोलो, ये है ना आपका मेल आईडी। हाँ हाँ, मेरा यही है। हाँ, एक मेल आया होगा, उसको आप यूजर को, ये आपका एक मॉड्यूल भी बना है आपका सेल्सफोर्स का ट्रेल कि कैसे यूजर बनाते हैं, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपका यूजर बनाया, उसको वेरीफाई कीजिए। नहीं आया ना, आ गया। ओके, अब इसको आप ये कीजिए। ठीक है, एक काम की, हाँ एक उत्तर तक होता रहेगा ना। अच्छा चल कर लीजिए, किसको कर लीजिए। हाँ, इसका पासवर्ड नॉर्मली डालिएगा जो उसका सेम ही डाला। डाल रही हूँ। हाँ, हाँ सेम ही डाल दीजिए।
ठीक है, ये लॉन्चर हो गया। ठीक है, अब एक काम करिए, सुनिए सुनिए इसको, हाँ सेव, एक काम कीजिए, इस एक मिनट आप छोड़ दीजिए माउस, छोड़ दिया। इसको कॉपी कीजिए यूजर, क्योंकि बच्चे क्या होता है भूल जाते हैं, इसीलिए मैं सब करा लेता हूँ। कॉपी किया और नोटपैड में इसको सेव कर दीजिए, जो जहां मैंने सिस्टम एडमिन का कराया था, याद है? जी एक बार याद सेल्सफोर्स है। का लाइसेंस कहीं कराया था ना? हाँ, उसको एक साथ कर लीजिए। एक मिनट। सिस्टम एडमिन का कहाँ कराया था वो, याद आया? उसी का वहीं पे कीजिए ना। भूल गए क्या? हाँ भूल गई। यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख लिया कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वो क्या होता है 5 बार से आप ज्यादा करोगे ना तो चीजें क्या होता है कि फिर दिक्कत होती है, इसलिए मैं यूजर नेम और पासवर्ड सेव करा देता हूँ, मुझे भी याद रहेगा, आपको भी याद रहेगा। चलिए कोई नहीं, आप एक नया नोट पर लिखिए, सिस्टम एडमिन को हम देख लेंगे, कोई नहीं, रिसेट कर हाँ देंगे। मैं बाद में सर्च कर लूंगी उसको ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, जो अब पेस्ट कीजिए। हाँ ठीक है, अब इसको लिखिए यहाँ पे आइडेंटिटी यूजर, आइडेंटिटी यूजर, ये आइडेंटिटी प्रोफाइल का, हाँ आइडेंटिटी प्रोफाइल का है ना, मैंने लिया था। ठीक है। ठीक है, इसका पासवर्ड आप लिखिए। पहले एक मिनट सेव कर लूं। हाँ सेव कर लीजिए, डेस्कटॉप में सेव कीजिएगा तो चीजें याद है, सेल्सफोर्स यूजर के नाम से। हाँ जी बोलिए। और अब यहाँ पे पासवर्ड जो आपने क्या अभी लिखा है ना, इसका बनाया ना नेहा अवनीश करके, तो इसका पासवर्ड भी वही लिखिए। ठीक है, अब यहीं पे सिस्टम एडमिन का जो आपका है ना वहीं पे लिख लीजिएगा याद से, जो भी आप खोजेंगे ना तो फिर याद कर लीजिएगा। ठीक है, सिस्टम एडमिन वाला। ठीक है, अभी यहीं हाँ खोज के यहाँ पे डाल दीजिए, देखिए चीजें एक साथ रहेगा तो याद रहेगा आपको। ठीक है, ठीक है। चलिए इसको क्लोज कर दीजिए। हाँ चलते हैं वहीं पे, तो ये आपका सेल्सफोर्स का आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, ये बन गया ना। अब मतलब एक काम क्या करते हैं कि हम ना, हाँ बोलिए बोलिए। सर ये मेरा ये डाउट है, जैसे हमने ये ऐप बनाया था, ठीक है, हाँ हमने इसमें एक यूजर बनाया, ठीक है, नेहा के नाम से, हाँ फिर हमने दूसरा यूजर बनाया, पूछिए। ठीक है, अभी हमने दूसरे यूजर पे काम किया, तो अभी हमने दूसरे यूजर को, मतलब ये ऐप लॉन्चर का क्या मतलब है? ऐप लॉन्चर मैंने लिया आइडेंटिटी, मतलब ये दूसरी आपका यूजर है, मतलब आइडेंटिटी प्रोफाइल का एक सेल्सफोर्स का अलग फीचर्स है ये, मतलब कहने मतलब कि जो मैंने आइडेंटिटी यूजर लाइसेंस लिया है ना उसके सारे ये फीचर्स हैं, वो आपका सिस्टम एडमिन का फीचर्स है। बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स का सारे ऐसा ही फीचर्स आता है, मतलब यूजर जो मैंने लिया है ना लाइसेंस आइडेंटिटी का, तो वैसे ही इसका फीचर्स है, सबका स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म होगा तो उसका अलग फीचर्स होगा, समझ रही है ना? तो आपको ये सारे आते हैं आइडेंटिटी में, मतलब ये आइडेंटिटी यूजर के फीचर्स हैं, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ करेक्ट ये करेक्ट जो करेक्ट, ऐप वो आपके सिस्टम एडमिन का था। ठीक ये है, ऐप लॉन्चर के नाम से जो हाँ है, इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रीनेम पे जाकर आप ऐप लॉन्चर कर सकते हैं, रीनेम टैब से नहीं है, एक बार मैंने आपको बताया था। नहीं हेलो, आपने नाम नहीं बताया। हाँ अब बताया। मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो देखिए इस उस अवनीश आहूजा में आपका जो डेटाबेस बताया, नेहा डेटाबेस है, इसमें दिख रहा है आपको कहीं, बताइए? नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने उसको एक्सेस नहीं दिया अभी। हाँ तो वही मैं आपको आज परमिशन सिखा रहा हूँ बनाने का। अच्छा ठीक है, सर, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कर। एक चीज और, बोलिए। हम मतलब जैसे हम एक ऐप बनाएंगे तो उसके मल्टीपल यूजर्स हमें क्रिएट करने होते हैं, जैसे हमने अभी किया। हाँ एक ऐप बनाना है, ठीक है, ऐप बनाते उसके मल्टीपल्स क्या बता रहे हैं? नहीं, यूजर हाँ कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स क्यों बनाने होते हैं, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। मल्टीपल यूजर जैसे कहने का मतलब ये है कि
एमिटी एक क्लाइंट है, एमिटी के नाम से आपने बनाया है ऐप, तो यूजर को मान लो कहीं से तो डेटा क्रिएट होना चाहिए ना। मान लो 50 स्टेट है तो आपको सेम यूजर तो नहीं देंगे ना, सबका तो अलग अलग यूजर बनाना होगा ना आपको। अच्छा, मतलब एक स्टेट का कोई मान लीजिए हैंडल आपका मैं करेगा, शेयर करूंगा तो दूसरी स्टेट का कोई और हैंडल नहीं करेगा। करेगा, तो मान लीजिए कुछ मिसयूज कर सकता है ना, वो मिसयूज कर देगा ना, वो मिसयूज करेगा ना डेटा को। ओके तो उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग यूजर बना के उसको असाइन कर देंगे, ले भाई इस एरिया का तुम देखो, इस एरिया का तुम देखो, नॉर्थ का एरिया का तुम देखो, साउथ एरिया का तुम देखो, वेस्ट एरिया का तुम देखो, तो अलग अलग यूजर बनाना होगा ना। माने हम पूरे सिस्टम एडमिन का दे दें तो वो तो मिसयूज करेगा ना डेटा, ठीक है सर, उस कारण में हमारा डेटा कुछ कर दिया, हैक कर दिया, तो उसके लिए ठीक है, समझिए ना, got इसीलिए it. हम लोग मल्टीपल यूजर बनाते हैं, ओके समझ गए ना। या ठीक है, तो मैं कहाँ पे था, मैं ये कह रहा था, ये आप सिस्टम एडमिन से हो ना, अभी ना सिस्टम है नेहा वजह से, तो हाँ मैं चाह रहा हूँ कि ये डेटाबेस उसको दिखे, आइडेंटिटी यूजर को दिखे, कैसे दिखेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है करेक्ट, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ जी तो हम क्या क्लियर। करेंगे, सेटअप पे गए, सॉरी वही आ गया ना, आप कोई नहीं, एक काम करते हैं, एक इन्फो वाले पे इस पे खोल लेते हैं, ये दूसरा ब्राउजर है, एक ब्राउजर पे दो से कुछ नहीं करता, अलग एक इन्फो कॉन्जिटो खोल लेते हैं, ठीक है, ये दूसरा है, तो एक बार आपका पूछेगा ये, एक मिनट ओटीपी आएगा, ये आपका यही है ना, एडमिन वाला यही है ना आपका। हाँ यही है। एक बार थोड़ा सा आपका ओटीपी आके बता दीजिएगा, इसमें डाल दीजिएगा, जी क्योंकि हम नया ब्राउजर पर, मैंने बताया कि जो भी नया ब्राउजर पर खुलते हैं तो ये पूछता है चीजें, ठीक है। वेरीफाई कर दी, ठीक है, क्लियर। क्लियर। अब ये देखिए, आपका मैं यहाँ सिस्टम एडमिन है ये, ठीक है, और ये दूसरी ब्राउजर में आइडेंटिटी का है, ये आइडेंटिटी है, करेक्ट, जिसका नाम है अवनीश आहूजा, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो हम सिस्टम एडमिन से उसको मैनेज करते हैं, सेटअप पे गए, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या किया, परमिशन बनाया, ठीक है, परमिशन, इसके कुछ डेटा एग्जिस्टिंग होता है तो नहीं, मैं न्यू बनाऊंगा, ठीक है, मैं न्यू परमिशन लूंगा 22 से। इसको क्या करता है, जब भी हम करते हैं तो बहुत सारे डेटा B2B मार्केटिंग का सारे एक साथ कर देता है, तो उसका हम क्यों करें, हम अपना ही क्यों नया बनाए, ठीक है, अच्छा न्यू बनाते हैं, सीखेंगे थोड़ा सा। देखिए मैंने लीड कन्वर्ट किया था, उसका रिमाइंडर आ रहा है, याद है ना, कन्वर्ट हाँ, ये समय वही कल चीज आ से रहा ही है, देख आ रहे रहा हैं है, ना। जितनी बार भी मैंने ये चलाया तब से आ रहा है। हाँ, तो इसको डिसमिस कर दिया, वहां से डिलीट कर दिया तो वो चीज डिलीट हो जाएगा, वहां से आप करोगे ना तो वो फिर बार नहीं आएगा, आप कन्वर्ट से जाकर करोगे ना डिलीट, वो चीजें डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, नेहा परमिशन आइडेंटिटी या नेहा परमिशन लिख देते हैं, ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो ना, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, सेक्शन एक्टिवेशन रिक्वायर्ड मतलब होता है कि 2 घंटे के लिए आप करते हो तो 2 घंटे के बाद वो अवनीश आहूजा का एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं उसको नहीं करता हूँ, ठीक है, उस करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, सिस्टम सिक्योरिटी से ज्यादा नहीं खेलना चाहिए चीजें, ठीक है, जो चीजें हो वही हम। मैं उसका लाइसेंस क्या लिया था मैंने, आइडेंटिटी, बताइए। हाँ आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म लेंगे या फोर्स.com लेंगे तो वो सारे हैं, देख रहे हो ना, आ रहा है सब, ठीक है तो मैं आइडेंटिटी लिया हूँ तो आइडेंटिटी सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, ठीक है। सेलेक्ट किया तो हमारा सेव हो गया, ये देखिए हमारा, अब हमारा कुछ एक अलग लेआउट आएगा, ठीक है, ये देख रही हैं चीजें, हाँ अब इसमें कुछ सेटिंग्स करेंगे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का, तो आपने